मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। खेम पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, निरंजन जी, पिछले दिनों आपने खूब सुना होगा, समय मांगा गया, समय नहीं मिला, मना नहीं किया गया, लेकिन हाँ भी नहीं हुई। पटना में बैठक भी हो गई, सब कुछ हो गया, दिल्ली भी आ गए थे थोड़ा सा नाराज होकर, और यह भी कहा गया कि जब तक स्पष्ट नहीं होगा कांग्रेस का स्टैंड, हम अध्यादेश, हम किसी विपक्षी एकता की मीटिंग में अभी नहीं जाएंगे। कांग्रेस में लीडर नहीं, लीडरशिप नहीं, आइडियाज नहीं, मैनिफेस्टो कॉपी करते हैं। दिल्ली पंजाब हमारा, राजस्थान एमपी तुम्हारा, सब हुआ, फिर आज थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो इसके पीछे का विश्लेषण कर दीजिए आप। देखिए जीनत जी, जो आपने मेरे को सवाल पूछा था, थोड़ा सा इको है, जरा ठीक करवाइए। ठीक कर लेंगे, आप बोलिए। हाँ, देखिए जीनत जी, ऐसा है, जो सवाल पूछा था मैं पहले उसका जवाब थोड़े बाद में देता हूं। पहले थोड़ा सा क्लियरिटी आपके चैनल पे कर दूं। जो राहुल गांधी जी का मामला है, ये वास्तव में ये है कि राहुल गांधी जी ने दो मोदियों को लेकर के एक पूरे समुदाय के ऊपर एक कहा था कि ये पूरा समुदाय चोर, यही समुदाय चोर क्यों होता है। और उस बात को लेकर के एक व्यक्ति जो इस समुदाय का था, चाहे वो पूर्व विधायक था, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो कोर्ट में गया, कोर्ट के अंदर केस चला, केस के अंदर राहुल गांधी जी के भी वकील खड़े हुए और उसके भी वकील खड़े हुए, और कोर्ट ने उसका डिसीजन किया और इनको 2 साल की सजा सुनाई। इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद में हाई कोर्ट ने भी इनके केस को समझ लीजिए सुनने योग्य नहीं समझा। तो मेरे को एक चीज तो ये नहीं समझ में आई कि इसके अंदर भाई बीजेपी ने कहां से जेल में डाल दिया या बीजेपी ने कौन सी सजा दे दी। अगर मान लीजिए ये जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई ये तो अंग्रेजों के जमाने का कानून है, देखिए आया तो सन 1947 में है, लागू तो हमारी संविधान सभा ने किया है, और इसका प्रारूप तो तैयार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व के अंदर ही हुआ था। तो अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से यहाँ पे पहली बात। अब जो आपने बात की कि मैं उसमें एक और चीज मैं रख देती हूँ कि मानहानि केस में भारतीय इतिहास में इस तरह की सजा पर बहस होनी चाहिए। किसको मिली, किसने क्या क्या बोला, वो अलग बात है कि कोई आहत हुआ कोर्ट गया, कोई नहीं हुआ नहीं गया, है ना, ये एक अलग ही बहस शुरू हो जाएगी। अब रखिए आप अपनी बात। देखिए जीनत जी, आपने जो कहा पहले मैं उसका जवाब दे दूं। वास्तविकता ये है कि कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट हमारी यहाँ स्वतंत्र है। कोर्ट को जो लगा वो कोर्ट के ऊपर ना आप टिप्पणी करने के लिए अधिकृत है और ना कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं। हाँ, अब जो आपने मेरे को कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का फैन क्यों हूं, देखिए ऐसा है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि अध्यादेश तो एक बहाना है। वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी को अपनी मध्य देश के अंदर अपनी राजनीति को जमाना है, क्योंकि आज तक कांग्रेस के साथ जिन जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस समझ लीजिए तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे पहुंची है, तो कांग्रेस के साथ कदाचित ऐसा ही हुआ है कि जब जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल जी ऑर्डिनेंस के बहाने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, तो इस तरीके से किया जाता है और उसके बाद में जैसे ही कांग्रेस को कोई कोणी लगती है वो उठ करके दूसरी सीट पे बैठ जाती है, यानी कि कंडक्टर सीट पे बैठ जाती है। और एक चीज और मैं बताऊं जीनत जी, आप चाहे मेरी बात को गलत समझिएगा, अच्छी समझिएगा, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन आज की तारीख में जब मैं कांग्रेस नेतृत्व की राजनीति और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति देखता हूं तो मैं इसको इस तरीके से टिप्पणी करता हूं कि जितना कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर बैठ करके फ्रंट शीशे यानी विंड स्क्रीन के अंदर देख के जितनी शानदार गाड़ी चलाती है अरविंद केजरीवाल जी, उससे ज्यादा शानदार गाड़ी रियर व्यू में देख करके चला लेते हैं। राजनीति के लिए मैं बता रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसे ही आज नरम रुख नहीं अपनाया है, ये इनकी रियर व्यू में देख करके गाड़ी चलाने की जो कला है ना, ये कहीं ना कहीं उसका एक नजारा है। और ये भी सिद्धार्थ जी को साथ दिखाइए। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, ये भी मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी जितनी स्मार्टली राजनीति कर रहे हैं, आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरा कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से है,
क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि आज पूरे देश के अंदर देखिए जीनत जी, आप माने या ना माने, लेकिन वोट दो भागों में बंट गए, एक प्रो बीजेपी और एक एंटी बीजेपी। और अरविंद केजरीवाल जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि चाहे वो कितना ही बीजेपी पे आक्रमण करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत दिल्ली के अंदर भी इंटैक्ट है और तमाम राज्यों के अंदर इंटैक्ट है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी को अपनी राजनीति चलानी है तो जो एंटी बीजेपी वोट है उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको आधिपत्य करना पड़ेगा। और वो एंटी बीजेपी वोट जहां जहां कांग्रेस बीजेपी के साथ सीधी फाइट में है, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक दूरदृष्टि उन्हीं राज्यों के अंदर है। चाहे आप अब देख लीजिए हरियाणा जा रहे हैं, चाहे राजस्थान जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश जा रहे हैं, और जैसे ही कांग्रेस इस तरीके की बात करते हैं, आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि आप दिल्ली और पंजाब छोड़ दीजिए, यानी कि ऐसी कंडीशन लगा दी कि आप हमारी इस बस से उतर जाइए तो हम सोचेंगे कि आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर हम नुकसान ना करें। तो मैं आपकी एक बात से ये मानूं कि आप कह रहे हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाना चाहती है, चाहे जितनी मीठी बातें कर ले। अभी तक किसको पहुंचाया है मुझे एक बात बताइए। नहीं, अभी आप बोलिए पहले, अभी आप बोलिए पहले। नहीं, देखिए जीनत जी, आप निश्चित रूप से अगर आम आदमी पार्टी बढ़ेगी तो वो किसका स्पेस लेगी, ये मैं आपको तथ्यों के आधार पे साबित कर सकता हूं। और तथ्यों के आधार पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मान लीजिए माइनर सा नुकसान होता है, लेकिन कांग्रेस को यहां पे पूरा नुकसान होता है। अगर गुजरात चुनाव की भी बात करेंगे तो गुजरात चुनाव के अंदर जो कांग्रेस की इतनी दुर्गति हुई है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की इतनी दुर्गति संभावित थी अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव नहीं लड़ती? और हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार क्यों बन गई? अगर वहां पे भी अरविंद केजरीवाल जी दम लगाते और जो हिमाचल के प्रभारी थे सत्येंद्र जैन जी वो जेल में नहीं होते और वो पूरा फंड लेकर के जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल में 1 साल पहले आगाज किया था चुनाव के, वो ही अगर दम लगाते और हिमाचल के अंदर अगर समझ लीजिए 5%, 6%, 7% वोट ले आते तो सोचिए परिणाम क्या होता। तो नुकसान किसको है? तो मेरा यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए आज अरविंद केजरीवाल जी को लग रहा है कि जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, उन राज्यों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ज्यादा परिश्रम करते हुए नहीं दिख रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन जहां पे केवल कांग्रेस और बीजेपी आपस में सीधी टक्कर में है, वहीं पे इनका ज्यादा परिश्रम भी नजर आ रहा है, वहीं पे इनका ज्यादा फोकस भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब वही है कि जो बैक मिरर के अंदर जो देख करके गाड़ी चलाने की जो कला है, इसीलिए मैंने आपको कही कि ये कला अरविंद केजरीवाल जी को आती है। ठीक है, पोद्दार जी बोलिए। हाँ, देखिए जीनत जी, निश्चित रूप से आदेश भारद्वाज जी कह रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल 100% है। देश के एक समय था जब देश के तमाम राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, केंद्र के अंदर कांग्रेस का एक छत्र राज्य हुआ करता था, एक छत्र साम्राज्य हुआ करता था। ये सारा का सारा इन्होंने दान ही तो किया है। आज समझ लीजिए चाहे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बंगाल या तमिलनाडु, ये सारे के सारे दान ही तो किए इन्होंने। और दूसरी बात, जो एक सबसे बड़ी समस्या आती है, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए आदेश जी, लेकिन मेरे को रहा नहीं गया। जो कांग्रेस की समस्या आती है वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादाजी अंग्रेजों के जमाने में राय बहादुर थे, हमारे पास ऐसी मोटर कारें थी। अरे भाई, आज तो उसका वंशज जो है वो रिक्शा चला रहा है ना। आप वर्तमान की बात कीजिए, आपके पास क्या था उस चीज को मत देखिए। आज मैं जो बात कर रहा हूं वर्तमान की राजनीति, केजरीवाल जी स्मार्टली राजनीति कर रहे हैं, आपकी राजनीति उनके सामने कहीं फीकी नजर आ रही है। ठीक है, प्रतिक्रियाओं का बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े। ये